सिलोजू के समस्त माता बहन नौजवान साथी, आप सभी को आपका छोटा भाई कह लीजिए, बेटा कह लीजिए, नौजवान साथी कह लीजिए, आप लोगों को आपका डब्लू भैया नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। साथियों, एक बात समझ लीजिए, बिहार बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि सबको पता है। और यहाँ उम्मीदवार कैसे कैसे आ रहे हैं। एक उम्मीदवार यहाँ पे फॉरेनर हम उसको कह रहे हैं जो गंगा उस पार से आया है, जो विदेशी है, परिवार के साथ पिकनिक मनाने आया है, परिवार के साथ छुट्टियां बिताने आया है, परिवार के साथ मनोरंजन करने आया है। एक बात याद रखिएगा, चुनाव के बाद अगर आप लोग इसको ढूंढेंगे तो ये मिलेगा नहीं, न सासाराम में, न पटना में, न दिल्ली में। अगर आप लोग वोट करते हैं तो वोट में ही बात है, इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरा प्रत्याशी कौन है भैया? तो दूसरा प्रत्याशी चोर है, डकैत है। अच्छा भैया, उनके कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे हो हल्ला कर रहे हैं जैसे देश की आजादी में जेल गए हो। अरे भैया, अरे भैया, सिलोजू की आजादी में जेल गए थे क्या? कि सासाराम की आजादी में जेल गए थे? तो आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों के बीच कैसे उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार जिसको डकैती के बारे में हम कह रहे हैं, जिसको पुलिस उठा करके ले गई है, एक और चीज कह देना चाहते हैं। देखिए भैया, ऐसा है कि छोटे व्यापारियों से भी रंगदारी लेता है वो। छोटे व्यापारी मतलब रेहड़ी वाले, छोटे ठेला चालक, छोटे टाली चालक, छोटे दुकानदार। तो आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए भैया? ऐसा उम्मीदवार चाहिए कि एगो चोर होके, डकैत होके और एक अपराध में जेल गई होके, या एगो ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो विदेशी होके। विदेशी इसलिए हम कह रहे हैं कि ये देखिए गंगा पार से आए हुए लोग हैं, कैसे कैसे अमेरिका इंग्लैंड से आदमी आवेला अपना परिवार के साथ इंजॉय करे, सासाराम में भी लोग इंजॉय करे। तो याद रखिएगा, आपका प्रत्याशी ऐसा हो जो आपके मुद्दों की बात करे, आपका प्रत्याशी ऐसा हो जो शिक्षा की बात करे, आपका प्रत्याशी ऐसा हो, आपका विधायक ऐसा हो जो रोजगार की बात करे, आपका विधायक ऐसा हो जो दलित शोषित वंचितों की बात करे। अरे भैया, एक बात समझिएगा, अगर आपका विधायक चोर लुटेरा रहेगा, जो आजीवन जेल में रहेगा, तो आपके मुद्दे कभी नहीं उठाएगा वो। एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, जब सड़कों पे आपकी आवाज को उठाने वाला कोई ना हो तो सदन आवारा हो जाती है। एक बात समझ लीजिएगा, आपके बीच का विधायक ऐसा होना चाहिए जो आपके दुख, दर्द, तकलीफ को समझे। आपका विधायक ऐसा होना चाहिए, आपका विधायक ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ खड़ा रहने वाला होना चाहिए। बताइए, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। 2014 के बाद से इस देश में ऐसी स्थिति बना दी गई है, ऐसी स्थिति बना दी गई है कि देश को आग के हवाले छोड़ दिया गया है। आपको इस विधानसभा चुनाव में बताना होगा, आपको दिखाना होगा। और एक बात समझ लीजिए, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ हमेशा सदैव खड़ा रहे, आपके दुख तकलीफ, आपके लिए शिक्षा की बात करने वाला हो, आपके लिए रोजगार की बात करने वाला हो, आपके लिए आपके
भैया जिंदाबाद।